हेलो साथियों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम एनर्जी क्लासेस पर स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाला हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न नहीं साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाला हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट है साथियों। क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये होता क्या है साथियों कि ये बच्चे से रिलेटेड है। ये सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो सीटेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे या तो जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। प्लीज़ आप इसे अच्छे से देख लें। अगर ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देखें साथियों, और हो सके तो वीडियो को सेव कर लें या फिर आप दोबारा कभी भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले से साथियों। बालक के विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जो बालक का विकास है उसकी प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं साथियों? तो याद रखना साथियों, बालक के विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं साथियों? 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है साथियों। जन्म से 5 वर्ष तक कौन सी कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है साथियों। और 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था कहलाती है, मीन्स चाइल्डहुड। 13 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था कहलाती है साथियों। समझ आया? तो आपको समझ आ गया होगा कि बालक के विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 13 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने ये, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन हैं? जो मानव को के जो विकास है, मानसिक विकास जो है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं साथियों? पहला है साथियों बालक का भोजन, दूसरा वंशानुक्रम। याद रखना 2 कारक जो हैं हमारे, जो मानव के विकास को इफेक्ट डालते हैं। किसको? मानसिक विकास को। मानव का भोजन और वंशानुक्रम। आपको पता होगा कि मानव जैसा भोजन करेगा, कहा जाता है जैसा भोजन खाओगे वैसा आपका मन होगा। अगर आप ज़्यादा ही, कोई कहता है कि लहसुन अदरक प्याज ना खाओ, होता क्या है, इससे उत्तेजना बढ़ती है। उसी हिसाब से आपका माइंड सेट होने लगता है, गुस्सा क्रोध बढ़ने लगता है। और वंश पर डिपेंड करता है कि आपका वंश कैसा है। जिस हिसाब से आपकी घर पर परवरिश होगी, या आपके पापा मम्मी होंगे या दादा दादी होंगे, कहो उस हिसाब से भी बच्चा चला जाता है। कहा जाता है बच्चा जो है, बच्चे के गुणसूत्र जो है, बच्चे किस पर डिपेंड करते हैं? मेनली फादर पर डिपेंड करते हैं। तो फादर का जो भी वंश होगा उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर भी प्रॉपर्टी आ सकती है साथियों। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना क्या है? ये जो कल्पना शब्द है साथियों, ये क्या है, मतलब किस लिए इस्तेमाल होता है ये कल्पना? तो याद रखना मैकडूगल के अनुसार, ये मैकडूगल जो एक हैं, इन्होंने कहा है, ये जो है चिंतन करते थे, इन्होंने कहा है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। कल्पना क्या है साथियों? जो दूर की वस्तुएं हैं या किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो कल्पना कर रहे हैं। किसी के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। समझ आया? तो कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। तो साथियों याद रखना, बालक जैसा भी जितना भी बड़ा होगा, आपने देखा होगा, उतना वो सोचने लगता है। बालक को पहले आइसक्रीम के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन धीमे धीमे पता चल जाता है। पता चल जाए वो बात अलग है, लेकिन फिर वो इंतज़ार कर सोचने लगता है कि अब हमारे लिए आइसक्रीम आएगी। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कहा, बच्चे ने कहा कि पापा आइसक्रीम लाना, उसके दिमाग में कल्पना बैठ गई कि पापा कौन सी आइसक्रीम लाना है, ये उसने सोच रखा है। अगर पापा दूसरी टाइप की आइसक्रीम लाए तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसने क्या, वो चिंतन तो दूसरे वस्तु के बारे में कर रहा था। समझ आए? तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी कल्पना शक्ति उतनी ही तेज होती जाती है और बढ़ती जाती है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सीखने से संबंध प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जो सीखने वाला जो संबंध है उसका जो प्रभाव है, उस नियम को किसने प्रतिपादित किया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली आता ही है एग्जाम में ऑप्शनल फॉर्म में, कि जो सीखने से संबंधित प्रभाव है उस नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया साथियों? थॉर्नडाइक ने।
बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताओ। जन्मजात अभिप्रेरक का मतलब है साथियों कि जो जन्म से ही पाए जाती हैं, उसमें आपने देखा होगा ये बालक में ही नहीं सभी में होता है, मतलब जन्म से स्टार्ट होते हैं। क्या क्या? भूख है, प्यास है, नींद है, मात्रक व्यवहार है, मतलब मम्मी के साथ कैसा व्यवहार करना है, काम है, पलायन है, जिज्ञासा है, क्रीड़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है साथियों कि आपने देखा होगा घर पे कोई भी कितना भी मेहमान आए, अगर आप भूखे हो तो आपको खाना चाहिए, प्यासे हो तो पानी चाहिए। और घर पे अगर मान लो लाइव आप ले सकते हो कि जैसे किसी की भी डेथ हो गई हो, आपने देखा होगा डेथ हो जाती है तब भी बाहर से कहीं से चाय नाश्ता वगैरह आता ही है। क्यों? क्योंकि ये तो जन्मजात हैं। कोई मरा रखा भी रहे तब भी प्यास लगनी ही है, पानी चाहिए ही चाहिए, भले ही कोई पिलाए या खुद पियो। समझ आया साथियों? ये बच्चे के अंदर और स्टार्टिंग से ही पाए जाते हैं और लास्ट तक चलते हैं ये। अब हल के अनुसार, किसके साथियों? हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है साथियों? तो याद रखना साथियों कि जो हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का जो आधार है वो क्या है? वो है साथियों आत्म संशोधन है। क्या है साथियों? आत्म संशोधन। मतलब हल का मत है जो है सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है साथियों, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम बताओ। जो व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो नाम में आपका वंशानुक्रम आ जाता है, वातावरण आ जाता है, सांवेगिक तत्व आ जाते हैं, समाजीकरण आ जाता है और शारीरिक तत्व आ जाते हैं। आपको सभी के बारे में पता है, वंशानुक्रम के बारे में आप अच्छे से जानते हो खूब, वातावरण के बारे में जानते हो, सांवेगिक तत्व, समाजीकरण के बारे में जानते हो, शारीरिक तत्व। सांवेगिक तत्व साथियों वो हैं इमोशंस। क्या होते हैं? इमोशंस। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है उसके अंदर समझदारी नहीं होती है, बट गुस्सा होता है, प्यार होता है। आप थोड़ा सा बेटा चुप जाओ, तुरंत चुप जाएगा वो। समझ आया? गोदी में ले लो, सहलाने लगो, तुरंत चुप जाएगा वो प्यार होता है उसके अंदर, प्रेम होता है, गुस्सा होता है उसके अंदर, समझदारी नहीं होती। लेकिन साथियों डर होता है, आप थप्पड़ उसे दिखाओ तुरंत डर जाएगा, बट समझदारी नहीं है वो। समझ आया? वो कोई चीज़ समझ ही नहीं सकता है, बट इतना है कि ये तीनों चीज़ें तो उसके अंदर पैदाइशी हैं। वो इमोशंस जो हैं, संवेग जो हैं वो स्टार्टिंग से हैं बच्चे के अंदर। जो जन्म लेता है बच्चा उसके अंदर ये तीनों चीज़ें इमोशंस आते ही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने, ये चिंतन क्या है? चिंतन एक साथियों मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। समझ आया साथियों? चिंतन होता क्या है? आपने देखा होगा कभी कोई कहता है कि हम चिंतन कर रहे हैं। चिंतन का मतलब है कोई भी अगर आपको समस्या, आप अगर उसके बारे में सोचते हैं तो उसका समाधान मिल ही जाता है, लेकिन उस समस्या पर ही आप केंद्रित रहो। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए है तो आप उस क्वेश्चन पर ही रहो। 4 से एक साथ क्वेश्चन देखोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसमें एक चीज़ लिखी है साथियों, क्या लिखी है कि विशिष्ट लक्ष्य या केंद्र समस्या का समाधान करता है। मतलब कोई एक स्पेशल कोई भी केस है, अगर आप उसी के ऊपर फोकस करते हो तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। किसके द्वारा? उस चिंतन के द्वारा, क्योंकि ये एक मानसिक प्रक्रिया है। आप इस पर दिमाग से पूरा जोर डालते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इसके आगे का पीछे का, इसमें कितनी चीज़ें बैक में हो रही, कितनी आफ्टर हो रही, क्या क्या हो सकता है, ये सब चिंतन के सॉल्यूशन से निकल आता है। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? तो याद रखना साथियों, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कोहल वर्ग का है। किसका है साथियों? कोहल वर्ग का। कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती, मतलब उसके अंदर बुद्धि की जो पावर है वो उपलब्धि है वो कितनी है साथियों? तो याद रखना जो होशियार बालक होती है उसकी बुद्धि लब्धि जो है 140 या 140 से अधिक होती है। 140 या उससे अधिक होती है। याद रखना साथियों, ये बुद्धि लब्धि निकालते कैसे हैं वो हम अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अभी हमने जस्ट बताया था प्रतिभाशाली मीन्स होता है बहुत होशियार बालक जो है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 140 या उससे अधिक। और सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि साथियों कितनी है? 90 या 110 के बीच।
समझ आया साथियों। और नेक्स्ट है हमारा अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 50 से 70 के मध्य होती है साथियों। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ख बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 25 से 50 के मध्य मूर्ख बालक की बुद्धि लब्धि होती है। अब ये बुद्धि लब्धि है क्या, उसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। ना हो सके तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लेना, कॉल भी करके बोल सकते हो कि सर इसका क्वेश्चन नहीं आया, आता ही है मैक्सिमम एग्जाम्स में। समझ आया साथियों। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है साथियों मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100। जो मानसिक आयु है वो अपॉन में वास्तविक आयु है, जो उसका सॉल्यूशन निकले मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, आपकी बुद्धि लब्धि निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियां बताइए। एक तो होती है व्यक्तिगत निदान विधि, दूसरा मनोविश्लेषण विधि। बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चा है, बच्चे को अगर आप कोई भी चीज़ है तकलीफ पैदा कर रहा है या प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, ला रहा बढ़ रहा माँ से, तो उसे या तो आप घर पे बैठ के प्यार से समझा सकते हो, व्यक्तिगत पर्सनली ले सकते हो उसे। अदरवाइज मनोविश्लेषण मीन्स आपको पता है मनोचिकित्सक के पास उसे जाना पड़ेगा, वो ही समझा सकता है उसे। इस अध्ययन की कितनी विधियाँ हैं साथियों? 2 विधियाँ हैं। किसकी? बाल जो मनोविज्ञान है उसके अध्ययन की 2 विधियाँ, एक तो व्यक्तिगत निदान विधि, दूसरा मनोविश्लेषण विधि। समझ आया साथियों। अगर आपको हमारा साथियों थोड़ा सा भी वीडियो समझ आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर एक क्वेश्चन भी समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारा ही नहीं आप किसी का भी वीडियो देखें। और अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपको समझ आता है उसके वीडियो में से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें आप, और लाइक और कमेंट और बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे क्या होता है, सामने वाले को एनर्जी मिलती है और वो और भी अच्छी वीडियो लाता है आप लोगों के लिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हो सकते हैं साथियों। समझ आया साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू साथियों।